वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल आमीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल मअदीनर राशिदीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बुल आलमीन की हम्द व सना तारीफ के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कसीरन कसीरा दुरूद व सलाम की बरसात के बाद ज़ी वक़ार उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ कारी हज़रात, नात ख़ान और दीगर मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज का ये प्रोग्राम सालाना प्रोग्राम है। अल्लाह ताला कारी मोहम्मद तारिक साहब, खान आबिद खान साहब, मौलाना अताउल्लाह खान साहब, इन सब को अजर अजीम से सरफराज फरमाए और इनके बुजुर्ग जो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए। उनके ईसाल के लिए हम सब दुआ करते हैं, उनके दर्जों को बुलंद फरमा कर जन्नत फ़िरदौस नसीब फरमाए। आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये जुमा गुज़र रहा है, ये मुबारक माह है। इस मुबारक माह में आपके और मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत भी हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी माह में ईसाल विसाल वफ़ात मुबारक भी हुई। हम अहले सुन्नत वल जमात हुजूर के आने के भी कायल हैं, हुजूर के जाने के भी कायल हैं। हुजूर का आना भी उम्मत के लिए रहमत था और हुजूर का जाना भी उम्मत के लिए रहमत था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना भी उम्मत के लिए तालीम और दर्स और तरबियत था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना भी उम्मत के लिए तालीम और दर्स था। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत और आपके वाक़यात सीरत निगारों ने बहुत कुछ लिखा है। चंद मिनट, चंद घड़ियों और लाजों में सीरत के वाक़यात को बंद नहीं किया जा सकता।
बल्कि हमारे अकाबरीन और बुजुर्गों ने तो ये भी कहा कि एक दिन में हुजूर की सीरत को बंद करना भी हमारे यहाँ ठीक नहीं है। जितनी जिंदगी अल्लाह अता करे उस सारी जिंदगी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को, सीरत को, फजीलत को, मनाकिब और शान को बयान करो, तब भी हुजूर की सीरत का हक अदा नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का माँ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुना, साल भी अल्लाह ने चुना, सदी भी अल्लाह ने चुनी, वक्त भी अल्लाह ने चुना, महीना भी अल्लाह ने चुना, रात भी अल्लाह ने चुनी और दिन भी अल्लाह ने चुना। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का चुनाव है कि सुबह सादिक का वक्त था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात की तारीकी में पैदा क्यों नहीं किया और दिन के उजाले में पैदा क्यों नहीं किया? रात की तारीकी में आपके और मेरे महबूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा फरमाते तो रात दिन पर नाज करती कि मेरे में आए, और दिन के उजाले में अल्लाह पैदा करता तो दिन का उजाला रात को कहता मेरी शान बढ़िया है, मैं अजमत के हामिल हूं कि मेरे उजाले में हुजूर आए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का चुनाव देखो कि अल्लाह ने हमें जो नबी अता फरमाया कि उसकी विलादत के माँ को जो चुना है तो वो हमें बता रहा है कि रबीउल अव्वल में मैंने इसको पैदा करना है। रबी का महीना बहार और अव्वल का महीना है पहली। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस माँ में अल्लाह ने भेजना था उस माँ का मायने भी बड़ा अच्छा कि मैं पहली बहार बनाकर इस उम्मत को नबी देने लगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत का वक्त हुआ तो वो सुबह सादिक था। सुबह सादिक का मतलब है सच्ची सुबह। एक सुबह काजिब है, एक सुबह सादिक है। सादिक का मतलब है सच्ची सुबह। तो आने वाला नबी भी सच्चा था और जो वक्त अल्लाह ने चुना वो वक्त भी सच्चा था। मैं आगे बढ़ के ये भी कहूं तो ये अच्छे अल्फाज होंगे कि वक्त भी सच्चा, नबी भी सच्चा, और जो साथ बैठने वाले यार थे जिसका नाम अबू बकर था, जिसका नाम उमर, उस्मान और अली था, जिसका नाम साद और सईद और खुबैब था, जिसका नाम खुजैमा था, जिसका नाम उसामा था, जिसका नाम अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु था, वो सारे जो ही मेरे नबी के पास आए ये भी चुनाव अल्लाह ने किया था कि मैंने अपने नबी को जो महीना देना है ये भी चुनाव मेरा है, जो सुबह देनी है वो भी चुनाव मेरी है, जो रात देनी है वो चुनाव भी मेरी है, और जो गुलामान बनाने हैं वो भी चुनाव मेरा है, और जो आल देनी है वो भी चुनाव मेरी है। तो इससे मतलब ये निकला कि जो नबी पे बात करेगा वो असल में अल्लाह पे बात करेगा, जो नबी के पैदाइश पर बात करेगा असल में वो अल्लाह के चुनाव पे बात करेगा। आगे बढ़ के कहता हूँ जो नबी के यारों पर बात करेगा असल में वो नबी और अल्लाह पर बात करेगा। तो समझ कर बात किया करे ना कि जब भी सहाबा का नाम ले तो बात निस्बत के सामने रखा करो।
अबू बकर आम नहीं, इसकी निस्बत रसूलुल्लाह से है। उमर आम नहीं, इसकी निस्बत रसूलुल्लाह से है। उस्मान और अली उल मुर्तजा आम नहीं, इनकी निस्बत आमना के लाल दुर्रे यतीम पैगंबर से है। और आल का जब तज़किरा देखो सुनो तो फिर इस निस्बत को देखा करो कि ये आल की निस्बत आमना के लाल दुर्रे यतीम पैगंबर से है। जब आप निस्बत का ख्याल करेंगे तो कल क़यामत के रोज आपको इस निस्बत के बदले मोहम्मद के हाथ में हाथ देकर सीधा जन्नत में दाखिल करेगा। दोस्तों बुजुर्गों, ये मेरे रब का चुनाव है। सुबह सादिक, रात जारी थी, दिन आ रहा था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। या अल्लाह मतलब का समझ नहीं आई। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिस नबी को मैं भेज रहा हूँ, आमना के लाल को दे रहा हूँ, दुर्रे यतीम पैगंबर को आपको पेश कर रहा हूँ, वो इतना बढ़िया और इतनी शानो शौकत वाला है कि जैसे रात जा रही है और दिन का उजाला हो रहा है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर मैं अपने नबी के अंदर ये सिफात रखी है जैसे रात की तारीकी मिट रही है। मेरा मोहम्मद शिर्क मिटाने आया है। मेरा मोहम्मद बिदअत और जलालत, गुमराही और खराफात, लगवियात को खत्म करने आ रहा है। जैसे रात जा रही है ऐसे ये लवाजमात भी जा रहे हैं। जैसे रात जा रही और दिन का उजाला हो रहा है, ये चमक आ रही है, ये नूर आ रहा है, ये उजाला हो रहा है। मैं नबी की जिंदगी और नबी को भेज इसलिए रहा हूँ कि मुस्तफा आए तो उजाला बनकर आए, अपनी शरीयत का नूर लेकर आए। जो जलालत और गुमराही में डूबे पड़े हैं, मोहम्मद की शरीयत के नूर से वो ऐसे चमके कि जमीन पर खड़े हो, मोहम्मद उसे आसमान का तारा बना दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा फरमाती हैं अभी पैदा नहीं हुए थे तो कुछ वाकयात ऐसे रूनुमा हुए। मैं ख्वाब के अंदर 1,24,000 नबियों की ज़ियारत की और एक दिन मेरी सहेली ने कहा कि आपकी कोख में बहुत बढ़िया अमानत है, आपका शौहर, आपका घर वाला इस दुनिया से रुखसत हो गया। यहाँ एक मुरब्बी और पीर रहता है, वो औरतों के लिए एक गट बना के देता है बच्चों की हिफाजत के लिए। अगर आपकी इजाजत हो वो गट लाकर पेश करूं तो आपने कहा ऐसे गट मट मैं नहीं डालती, क्योंकि मुझे जो ख्वाब के अंदर चीजें नजर आ रही है 1,24,000 नबियों की ज़ियारत हो चुकी है। इस हालत में औरतें करती हैं और उनको परेशानी का आलम होता है। एक रात भी ऐसी नहीं आई, मुझे डर नहीं लगा, मुझे आला से आला ज़ियारतें हो रही है, मुझे जरूरत नहीं है। सहेली बड़ी प्यार करने वाली थी, मुरब्बी से, राहत से, पादरी से वो गट बनवा कर लाई, गले में डलवा दिया। बहना आप डाले ना, मेरी बात आज माने ना। तो ख्वाब के अंदर हजरत इब्राहिम की ज़ियारत हो गई और पूछने लगे बेटी ये गट कौन सा डाला है? फरमाया ये मैंने खुद तो नहीं डाला, मेरी सहेली बनवा के आई थी। ये लोहे का गट है, मैंने गले में डाल रखा है। किस लिए डाल रखा है? फरमाया इसलिए डाल रखा है बच्चे की हिफाजत होगी, इसलिए डाल रखा है कि नजर बस से बच के रहेगी। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम ने कहा बेटी तू उस बच्चे की मां बनने जा रही है कि जिसको नजर लगी होगी तेरा बेटा रहमत की निगाह कर उठाकर देखेगा, अल्लाह उसकी नजरों को दूर भी कर देगा, शिफा याब भी बना देगा। सीरत मुस्तफा में आता है हजरत इब्राहिम के हाथ में आसा था। ये अंबिया की सुन्नत है आसा रखना। आपके हाथ में आसा था, आपने जो ही अपनी बेटी के वो गट की तरफ
आसाए मुबारक किया, जो ही आपने उस गट वो कलादे पर आपने छड़ी को मारा, सुन्ना मुसलमान, सुन्ना मुसलमान, जो ही आपका आसा लगा वो पाश पाश होकर टूट गया। अम्मा फरमाती इसी आलम में मेरी आंख खुली तो मैंने देखा क्या कि वो जो गंडा था तवीज, अल्लाह अकबर, वो मेरे पाँव में पुरजा पुरजा होकर पड़ा है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ने बतला दिया कि तेरा जो बेटा आने वाला है वो गट खत्म करने आया है, वो कुरान का हार गले में डालने आया है। सुभान अल्लाह। अम्मा फरमाती हैं मैं दरख्तों के पास जाती थी, दरख्तों के जुर्मन से आवाज आती थी, आमना तुझको सलाम हो। मैं पहाड़ों के करीब से गुजरती थी तो पहाड़ों और पत्थरों में से आवाज आती थी, आमना तुझको सलाम हो। अम्मा आमना फरमाती हैं कि पहले मुझे बकरियां तंग किया करती थी, जब अब्दुल्ला की अमानत मेरी कोख के अंदर आई मोहम्मद अरबी की शक्ल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर बकरियां मेरे पीछे कतार दर कतार खड़ी है। जैसे मैं चलती थी वैसे वो चलती थी, जैसे वो ताबेदारी और गुलामी में आ रही है। एक दिन अम्मा मुड़ के कहती है ये अदब बताया किसने है? फिर मैं आमना ये कमाल तेरा नहीं है, कमाल जो तेरे पेट और कोख के अंदर बच्चा है वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अम्मा फरमाती है मैं नुकेले पत्थरों पे, सख्त पत्थर पर कदम रखती थी और वो सख्त पत्थर नहीं होता था, मोम बन जाता था और मुझे नरमी के साथ वो पत्थर मेरा इस्तकबाल करते थे। एक बंदा मुझे कहता है पीर साहब आप जदीद दौर में रहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि पत्थर में अम्मा का पांव धंस जाए? मैंने कहा इस मजमे में कोई हाजी साहब बैठा है, दो चार हाजी साहबों ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा कि खाने काबे में गए हैं, वो कहते हैं कि खाने काबे से हम कई दफा होकर आए हैं। मैंने कहा मकाम इब्राहिम को देखा है? कहा हजरत जी हम मकाम इब्राहिम को देखा क्या, हम तो हर रोज मकाम इब्राहिम के पास दफर अदा करते हैं। कुरान भी शायद है वो तखज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि इस मकाम को मुसल्ला बनाया जाए। मैंने कहा क्या देखा है? कहा एक पत्थर का टुकड़ा है उसमें पाँव लगे हैं। मैंने कहा कि वो पाँव किसके हैं? फरमाया वो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। वहां खड़े होकर आपने खाना काबा की तामीर की थी तो उस पाँव के निशानात को अल्लाह ने निशानी के तौर पर खाने काबे में गाड़ दिया है। मैंने कहा ये तो खलील है, खलील कदम रखे तो पत्थर में निशान अक्स हो जाता है। और जिस बच्चे की माँ हजरत आमना सईदा कहती है मैं पत्थर पर कदम रखती थी, पत्थर मोम और फोम हो जाते थे। मैंने कहा खलील की खलालत में शक नहीं और मेरी माँ की सजदा होने में भी शक नहीं है। हाँ हाँ ये मेरे नबी की माँ है। क्यों? हजरत हसन ने कमाल ही कर दिया। हजरत हसन नबी के चेहरे को देखकर कहते हैं व आसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। मैं आखिरी शेर का ये मुख्तसर सा तर्जुमा करता हूँ। या नबी अल्लाह, लगता है आपको अल्लाह ने फरमाइशी प्रोग्राम से पैदा किया, फरमाइशी प्रोग्राम से। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछता था महबूब बता तेरे हाथ कैसे बनाऊं? तो मेरा नबी ज़बान हाल से कह रहा था या अल्लाह अगर मुझसे पूछ के बनाना है फिर ऐसा बना मैं जमीन पे खड़ा होकर आसमान की तरफ इशारा करूं तो चांद दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। मैं जमीन पर खड़ा होकर बादल की तरफ इशारा करूं, जिधर मैं इशारा करूं बादल उधर चला जाए। अगर मुझसे ही पूछ कर बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसे करना मैं दरख्तों की तरफ इशारा करूं तो दरख्त जमीन फाड़ कर मेरे कदमों में आ जाए। फिर अल्लाह ने मेरे नबी को हर ऐब से मुबर्रा पैदा किया।
मसलन आपके सामने मेरे सामने शीशा है ना, जो ही शीशा आता है ना मैं कहता हो मेरा रंग सफेद है, सुर्खी का नहीं है। सुर्खी होती तो बड़ी ही बात होती, कोई स्याह रंग का है तो वो शीशे को देखकर कहता है मेरा रंग सफेद होता, सुर्ख होता तो क्या ही कमाल होता। मालूम हुआ कि शीशा बतला रहा है कि तेरे चेहरे में ये ऐब है, तेरी आंख और नाक में ये ऐब है। जब ये शीशा आपके मेरे नबी के सामने गया होगा तो क्या बताया होगा? शीशा क्या निकालता है भी? बोलो, शीशा क्या निकालता है भी? ऐब निकालता है। अल्लाह अकबर। जब जो ही शीशा मेरे महबूब के सामने गया तो शीशा अब अपना मुंह छुपा रहा है। मैंने कहा शीशा जी अपना मुंह क्यों छुपाते हो? फरमाया ये वो है खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। अल्लाह ने तो इसके चेहरे को ऐसा सजाया है, कुरान साहिब गवाह है। कुरान कहता है वल्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। कुरान कहता है यासीन वल कुरआनिल हकीम। अगर चादर ले ले तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। जब बात हो आपके नसब हसब की तो अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जो नबी को ऐसे वासे कहते थे, अल्लाह ने कहा तूने जवाब नहीं देना, मैंने जवाब देना है। तो अल्लाह ने कहा जो तुझे ये कह रहे हैं तेरा जिक्र क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा, वो अबतर है, तो इन्ना आतैनाकल कौसर है। मैं लंबी बात नहीं करता। मेरे नबी का आना भी उम्मत के लिए रहमत, मेरे नबी का जाना भी उम्मत के लिए रहमत। अम्मा आमना फरमाती हैं एक दिन मेरे पास डोल रस्सी ना, बर्तन पानी वाला और इंतजाम कोई ना, खींच कर लाने वाला। सहेली मेरा हाथ पकड़ कर कहती है बहना आज तो फिर आखिरी नंबर होगा, आज तो फिर आखिरी नंबर होगा। फरमाया जिस बच्चे की माँ बनने वाली वो नबी भी आखिरी, वो नबी भी आखिरी। ये तो बताओ मेरा नबी आखिरी है। बुखारी और मुस्लिम में आता है उलमा का मजमा स्टेज पे बैठा है, अरे भाई अजान आ जाएगी, अजान हो चुकेगी, तकबीर भी हो चुकेगी, तो मुसल्ला खाली होगा। जिब्रील कहते हैं या अल्लाह अजान भी कह दी है, तकबीर भी कह दी है, मुसल्ला खाली है, अब इब्रा आदम को पकड़ के आगे खड़ा कर दो, आदम को अकीदा सही करो, आपको मुबारक हो। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब इकट्ठे हो गए, जेड़े राजी ने उच्ची कहणगे सुभान अल्लाह, हाथ खड़ा करके कहणगे। ये उम्मत के उलमा जमा हो गए, आप क्यों परेशान है? उम्मत के उलमा जमा हो गए, आप क्यों परेशान है? परेशान वो है जो इनके इत्तेहाद को बर्दाश्त नहीं करती। परेशान वो है जो इनके इत्तेहाद को बर्दाश्त नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर जगह पर कहता रहता हूँ अहले हदीसों की मस्जिद में घुस जाओ ना, वहां से कुरान अलमारी से उठाओ तो उसके पारे गिनो कितने, मैं कहना 31 है, कितने 30 पारे। फखर खान, सरदार फखर खान, देखो कितने आप खुशकिस्मत है, आपके इलाके के सरदार फखर अब्बास खान, ये मेरा बड़ा प्यारा मुरीद है, हर जगह पर इसके लिए दुआ करता हूँ। ज़ीशान अलमानी बलोच, ये तो सारियां खबरां ला देंदा, सुभान लांदा सीधियां पुठियां नहीं लांदा, अल्लाह ने सीधी लान दी तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा अहले हदीसों की मस्जिद में जाओ तो कुरान को उठाओ, कुरान के बारे, बरेलवियों की मस्जिद में जाओ ऊंची बोलो,
30 मंजिलें थोड़ा दिन खोल दे खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह ऊंची के मैंने कहा पारे 30 बरेलवियों की मस्जिद में जाओ तो वहां भी पारे 30 है, अहले हदीसों की मस्जिद में जाए वहां भी पारे 30 है, मंजिलें 7 है, 6666 आयतें हैं, 114 सूरतें, ऊपर गत्ता लगा है। गत्ते के ऊपर एक रुमाल है। अहले हदीसों की मस्जिद में जाओ तो ऐसे ही है, बरेलवियों की मस्जिद में जाओ तो ऐसे ही है, देवबंदियों की मस्जिद में जाओ तो ऐसे ही है। वो कोई कुरान की तिलावत करने वाला मैंने देखा क्या उसने कुरान को उठाया, सीने के साथ लगाया, कपड़े को चूम रहा है, गत्ते को चूम रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कपड़े को चूम रहा है? कहता नहीं। मैंने कहा गत्ते को चूम रहा है? कहता नहीं। मैंने कहा किसको चूम रहा है? और मैं तो मुसीबत को चूम रहा हूँ। नहीं समझे? उच्ची को न दुआ। मैंने कहा गत्ते को चूम रहा, कहता नहीं गत्ते को नहीं चूम रहा। मैंने कहा रुमाल को चूम रहा, कहता रुमाल को नहीं चूम रहा। मैंने कहा किसको चूम रहा? कहते ये गत्ता कुरान की आयतों से लगा। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ जाने तो जुर्माना लगा। ये गत्ता कुरान की आयतों के साथ मिला और ये गत्ता ऊपर वाले रुमाल के साथ मिला। कहा हम न गत्ते को चूम रहे हैं न कपड़े को चूम रहे हैं, हम तो कुरान की आयतों को निस्बत से चूम रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पर तुम गत्ते और रुमाल को निस्बत की वजह से चूम रहे हो। सिद्दीक आज भी नबी के कदमों में आराम कर रहा है, उसका अदब किया कर। सुभान अल्लाह। मेरी अम्मा फरमाती हैं अब न डोल न रस्सी बर्तन। कहती है सहेली भैन जी आज ते अखीरली नंबर लगेगा। ते अम्मा ने क्या मेरी भैन ते अज तैनू लगदा है आखिरी नंबर ते मैनू लगदा है पहला नंबर। ऐसे ही जिब्रील कहता है मुसल्ला खाली आदम को खड़ा कर दूं। अल्लाह ने फरमाया जा मेरा मोहम्मद हो, आगे कोई नहीं आ सकता, मेरा मोहम्मद ही खूबसूरत लगेगा। मा तकद्दमा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोहम्मद की उंगली पकड़ो और मुसल्ले पे खड़ा कर दो और दुनिया को बता दो क्या मोहम्मद होता है। इमामत में खूबसूरत मोहम्मद लगता है, खिताबत में खूबसूरत मोहम्मद लगता है, हुस्न में खूबसूरत मोहम्मद लगता है, जमाल में खूबसूरत मोहम्मद लगता है, अदाबत में खूबसूरत मोहम्मद लगता है, शराफत में खूबसूरत मोहम्मद लगता है। आगे बढ़ के कहता हूँ पूरी इंसानियत में अगर अफजल नजर आता है मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आते हैं। आगे 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 इल्म में फसाहत में, बलागत में, अदाबत में, शराफत में, तबलीग में, जिहाद में। हाय हाय सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ सारे पीछे रह गए, मेरा मोहम्मद। हाँ सुभान अल्लाह। अम्मा फरमाती हैं जो ही बर्तन मैंने रखा सहेली का बर्तन पकड़ के मैंने साथ रख दिया और कुएं का पानी जोश मार कर मेरे पांव का भी बोसा दे रहा है और साथ साथ मेरे बर्तन को पानी से लबरेज भी कर रहा है। और माँ का अदब किया करो भैया। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं नमाज की हालत में हूँगा यह होता तो मेरी माँ मुझे आवाज देती तो मैं नमाज को तोड़कर अम्मा को जी जी करता। मैं फातिहा भी पढ़ चुका होता, मेरी अम्मा बुलाती मैं जी जी का जवाब देती, अल्लाह अकबर देता। दोस्तों बुजुर्गों तुम माँ का अदब करो, बाप का अदब करो। ये अदब करना काम तुम्हारा है, जन्नत का दरवाजा खोल देना काम मेरे अल्लाह। हम पढ़ते हैं ना रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बाना व तक़ब्बल दुआ रब्बा। आगे ये वाल की शय है, अभी जिंदा है यही पढ़ी जा रहे हो, अगर चले गए तो यही पढ़ी जा रहे हो। लेकिन मैं कहता हूँ ये जबान वाले कलमे अंदर उतर जाएं तो जब वो हयात हो उनका अदब करेंगे तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देगा।
तो मकसद की बात यही है, मेरे नबी का आना उम्मत के लिए रहमत, मेरा नबी का जाना उम्मत के लिए रहमत है। तो दोस्तों बुजुर्गों, मेरे महबूब आमना के लाल दुर्र यतीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही अम्मा फरमाती हैं आए तो आपकी पेशानी अक़दस से एक नूर निकला। मैं घर में बैठकर शाम के महल्लात को देख लिया। और फिर आते ही मेरे बेटे ने क्या काम किया, आते ही मेरे बेटे ने क्या काम किया, अम्मा जी आप ही बता सकती हैं। फरमा आते ही अल्लाह के दरबार में सजदा किया, आते ही। ये बात मसले वाली है, उलमा से पूछ लेना, पक्की और सच्ची बात है। नबी के आने से पहले वो जगह पाक होती थी जहां नबी खड़े होते, जहां नबी खड़े होते थे। बहुत सारी दलीलें हैं। इब्राहिम खड़े हुए तो मकाम इब्राहिम बना, इस्माइल खड़े हुए तो जमजम का कुआं बना, अम्मा हाजरा दौड़ी तो सफा मरवा बना, आदम खड़े हुए तो मैदान अरफात बना, मैंने कहा सुलेमान पैगंबर खड़े हुए तो बैतुल मुकद्दस बना। तो ये पाक जगह इसलिए हुई है कि वहां पाक खड़े हुए ना, अल्लाह बाकी रोहे जमीन ना पाक थी। जो ही मेरे नबी ने। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सवाल, या निशान के तौर पर, सवाल के तौर पर, हुजूर किस मुल्क में पैदा हुए? अरब का नाम भी होता है वैसे तो, कुवैत को भी अरब कहते हैं, दुबई को भी अरब कहते हैं, बहरीन को भी अरब कहते हैं। कि भी किस मुल्क में, मैंने कहा किस मुल्क में पैदा हुआ? भी सऊदी अरब को ना, किस मुल्क में? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब के किस शहर में पैदा हुआ? और नहीं यार, मदीना में पैदा हुआ। प्रोफेसर तू सारी रात किताबें पढ़ता रही, तेन इतना नहीं पता? प्रोफेसर साहब ने थोड़े बलोच ने, सुभान अल्लाह, ये मेरे इज्तिमा पर गया है, प्यो पुत्र आवेगा ना, छोटा जा बाहर, ये मेरा पुत्र है, ये कमाल पढ़िया ते प्यो उस तू बड़ा कमाल। अल्लाह ताला इन्होंने इस्तकामत देवे तो इन्हें प्यो नु हुक्म है इन्हों पढ़न दे। ठीक है, साल में एक दो इजाजत है स्टेज पर लाओ, या वरना इसे पढ़ने दो, ये पढ़ने का ज़ौक़ खत्म, फिर जाहिल रह जाएगा। जब पढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा खतीब बन जाएगा। तो भी आप, मैंने कहा प्रोफेसर साहब मदीना में पैदा हुए। प्रोफेसर साहब कहते हैं रात की तारीखियों में मैं सीरत के औरात अंडलता हूँ, पढ़ता हूँ। मैंने सीरत की हजारों किताबों में देखा है। शाह जी, मुर्शिद जी, पीर जी, हजरत आमना के लाल दुर्र यतीम पैगंबर मक्का में पैदा हुए हैं। आपने कौन सी किताब में पढ़ा है कि आप मदीना? मैंने कहा तू मेरा मुरीद है, इख्तिलाफ तो ना कर। कहता है जब नबी की बात आ जाए, पीर भी अगर किसी अलग रास्ते पर चलने लगे, मुरीद हाथ बांध कर कहे कि सीधा रास्ते पर आए, ये रास्ता ठीक है। क्यों भी अब बोलो तो सही, असि तो इहो जे मुरीदां नूं मुरीद मनने हैं कि पीरां दा भी, पीरां नूं भी आखे जो बैठे बोलो चो और कुछ सोचो। पैरू वाणा अद्धा पीत सारा नंगा सारा पीत। आपके इलाके में तो ऐसे पीर नहीं आते, हमारे इलाके में हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह। हे हसन दे के रोन लियोई, तेनू दिता किस दिलासा हो। उमर विहानी इंज बने दी वे पानी विच पतासा हो। सौड़ी सामी सुट गते सन जिथे परत न सकसे पासा हो। लेखा मंगसन हजरत बाहू न रत्ती घट न मासा। आप तो इस सुल्तान बहू के हमसाए। ऐसे अल्लाह वालों की जूतियां हो हमारे सर का ताज बनता है, इनकी जूतियों की मट्टी हो हमारी आंखों का सुरमा बनता है। तो मैं अपनी बात को खत्म करने लगा हूं। तो हुजूर कहां पैदा हुए? भी मक्का शरीफ में, सारे मक्का शरीफ में पैदा हुए।
सुभान अल्लाह कहें। शायद इमरान आरफी साहब भी तशरीफ ले आए। बस जल्द अज जल्द आप, मैं इनको कहूँगा भी जल्द अज जल्द पढ़ते जाएं, हाजिरी लगवाते जाएं, आपको सीरत सूरत की बातें सुनाते जाएं और आपके सीने पर मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नक्श अक्श ये कंधा होता जाए, आप बाशरा हो जाए। सुभान अल्लाह। उचिया क्या है कि हौली अगर पीर साहब औखे सौखे काम तो पीरा करने या मौलवियां करना या नात खाना, साढ़े को एक काम नहीं होता। तो हुजूर कहां पैदा हुए भी? सारे मक्का में। सारे नहीं कहो एक मोहल्ला में, कहो नहीं सारे मोहल्ले में नहीं, एक गली में, एक गली सारी में नहीं, आधी गली में, एक आधी गली में नहीं, अपने घर सारे में नहीं, दो कमरों में नहीं नहीं नहीं, एक कमरे में, एक सारे कमरे में नहीं, थोड़ी सी जगह पर तेरे महबूब मेरे महबूब आमना के लाल दुर्रे यतीम पैगंबर की विलायत में शहादत हुई। अम्मा कहती हैं जो ही पैदा हुए आते ही सजदा किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब सजदा तूने मक्का की सरजमीन पर किया है। मैंने ऐत को पढ़ा था ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लु। अल्लाह कसमें क्यों उठा रहा है? मक्के शहर की वजह से, खाना काबा की वजह से, हतीम की वजह से, सफा मरवा की वजह से, जमजम के कुएं की वजह से, गिलाफ काबा की वजह से, या खाने काबा के दरवाजे की वजह से, या इब्राहिम के मकाम की वजह से। फरमाया वो मकाम आला है, लेकिन मैं कसमें तो इसलिए उठा रहा हूँ या मेरे मोहम्मद के पाँव लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह फिर वक्त मिला तो इसी पे बात करूंगा।